Redmi Note 5 Pro के लिए जो है सुपीरियर OS का ऑफिशियल एंड्रॉयड 14 बिल्ड का रिव्यू करने वाला है और इसका फर्स्ट रिव्यू होने वाला है। एक्सटेंडेड का कर रखा था जो कि अरिजीत शाह की तरफ से आ रहा था, बट ये जो है सुपीरियर OS का जो है यहाँ पे ये ऑफिशियल बिल्ड आता है। ये नॉर्मल वाला है, बिना एक्सटेंडेड वाला है। तो इसका रिव्यू कंप्लीट करूँगा क्योंकि इसका एक भी रिव्यू नहीं किया था एंड्रॉयड 14 का। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और क्या कुछ यहाँ पे मिलता है, कैसी परफॉर्मेंस, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और ये भी जो है आपका डायनेमिक पार्टीशन बिल्ड ही है, तो डिस्क्रिप्शन पे इंस्टॉलेशन उसको आप फॉलो कर सकते हो और रिकमेंडेड रिकवरी भी है। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे अबाउट फ़ोन में देखें तो एंड्रॉयड वर्जन मिलता है। अगर हम यहाँ पे चलते इसके अंदर में सुपीरियर OS का जो है ये ऑफिशियल एंड्रॉयड 14 बिल्ड है। सिक्योरिटी पैच फरवरी 2024 का मिल जाता है। कर्नल यहाँ पे KCUF कर्नल मिल जाता है 4.19 बेस्ड, और जैसे कि बताइए डायनेमिक पार्टीशन बिल्ड है। और यहाँ पे जो है अगर हम बात करते हैं इसके QS पैनल के बारे में, तो ये थोड़ा लैग होता है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्मूथ मिलेगा, थोड़ा लैग कर रहा है, जिटरी सा फील होगा। बाय डिफ़ॉल्ट डार्क में ही आता है, डाटा यूजेस भी है, और यहाँ पे एडवांस रिस्टार्ट ये भी आपको मिल जाएगा। वहीं एडिट के अंदर जाते हो तो इसके अंदर आपको सेपरेट टाइल वाईफाई मोबाइल डाटा का मिलेगा, और भी काफ़ी सारे यहाँ पे टाइल्स हमें मिल जाते हैं इसके अंदर में। तो ये सभी टाइल्स जो है रहने वाले हैं। और वैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में इसमें आपको नॉर्मल तो थोड़ा लैग कर रहा है, बट स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ काफ़ी ज़्यादा लैग करता है। तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हो, नॉर्मल सिर्फ यहाँ पे स्क्रॉल भी अगर मैं करूँगा QS पैनल को, तो आप देख सकते हो काफ़ी ये जिटर करता है। तो लैग इसके अंदर है काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन रिकॉर्डिंग से। वॉल्यूम पैनल एक्सपैंड नहीं होता है। और ऐप ओपनिंग की अगर बात करें तो ऐप ओपनिंग एनिमेशन थोड़ा ठीक है, कुछ ऐप थोड़े डिले से रहते हैं, बट एनिमेशन थोड़ा ठीक है। कुछ ऐप के अंदर ज़रूर आपको थोड़ा लैग ज़्यादा देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा सा हैवी एप्लीकेशन है। वहीं रीसेंट पे स्क्रीनशॉट पे आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, मेमोरी इन्फो पे बैकग्राउंड है, बाकी यहाँ पे आपको किल, लॉक, स्प्लिट स्क्रीन, फ्री फॉर्म विंडो, ये सब आइकन पे क्लिक करने पे मिलेगा। साइड में क्लियर ऑल बटन भी मिल जाता है। एंड यहाँ पे कैमरा जो है, कैमरा गो प्री इंस्टॉल आता है इसके अंदर में, तो Gcam मैनुअली आप इंस्टॉल कर लेना, अच्छे तरीके से काम कर रहा है। इसको लेकर के हालांकि ऐसी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और यहाँ पे आपको जो है FM भी मिल जाता है। गैलरी नॉर्मल आती है, तो गूगल फ़ोटो इंस्टॉल कर लेना। गूगल फ़ोटो के साथ आपको अनलिमिटेड स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है यहाँ पे। और गेम स्पेस ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि आगे इसका सेटिंग्स में आगे आपको दिखाऊंगा। ऐसा कोई दिक्कत हालांकि इसमें नहीं है, बट ये रोम थोड़ा सा जिटरीस आपको रहता है काफ़ी जगह। वैसे ओके गूगल का आपको इसके अंदर बग मिलेगा, वो आपका काम नहीं करने वाला है। वहीं चलते हैं यहाँ पे प्ले स्टोर की तरफ। तो प्ले स्टोर यहाँ पे हमें बिल्कुल सर्टिफाइड मिलता है, सेफ्टी नेट इसके अंदर पास है, तो बैंकिंग ऐप को लेके कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैंकिंग ऐप का यूज़ आप कर पाओगे। और यहाँ पे वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर जाते हो तो इसके अंदर वैसे वॉलपेपर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैं अलग से यूज़ कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। कलर्स के ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं, वॉलपेपर कलर या बेसिक कलर हो, थीम्ड आइकन है, ऐप ग्रिड है। वहीं लॉक्शन के अंदर क्लॉक स्टाइल मिल जाएगा, क्लॉक कलर और साइज़ का मिल जाएगा। तो यहाँ पे कलर में कलर तो चेंज हो जाता है, बट यहाँ पे ऑपोसिटी उसकी कम ज़्यादा नहीं कर सकती, अभी काम नहीं कर रहा है, आगे के अपडेट में शायद तक वर्क करे। और नीचे फिर लॉक्स इन शॉर्टकट है, और मोर लॉक्स इन ऑप्शन के अंदर जाते हो तो यहाँ पे एम्बिएंट डिस्प्ले है, ऑलवेज ऑन व्हेन चार्जिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके लॉक्स इन के अंदर देखने को मिल जाता है, तो ये सब रहेगा। और अगर हम यहाँ पे बात करें कॉलिंग को लेकर के, तो कैरियर वीडियो कॉल का आपको इसके अंदर बग मिलेगा, वाईफाई कॉलिंग का बग मिलेगा, प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और कॉल रिकॉर्डिंग इसके अंदर ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग है, बट इनेबल करने के बाद भी मैनुअल में ही आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग वर्क नहीं करता, बाकी ऐसे कॉल रिकॉर्डिंग वर्किंग है। और ब्लूटूथ डिवाइस, मीडिया कॉलिंग दोनों के अंदर अच्छे से काम कर रहा है। और इसके अंदर बैटरी की अगर बात करें तो 2 आवर 50% रन, इस पर वीडियो प्ले करने के बाद 86% मिला है। बैटरी यूजेस हालांकि ऐड नहीं हुआ, तो उस टाइम आप देख सकते हो सिर्फ 3 मिनट दिखा रहा है, तो यहाँ पे लेट काफ़ी ऐड होता है बैटरी अगर हम बात करें तो बैटरी यूजेस। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसके बैटरी ड्रेन के बारे में, तो 97% नाइट में था, मॉर्निंग में 89%, तो करीब 8% का जो है बैटरी ड्रेन नाइट में देखने को मिला इसके अंदर में। और यहाँ पे चार्जिंग की बात करें तो 66% चार्ज करने में यहाँ पे 2 आवर 13 मिनट के करीब का टाइम यहाँ पे लगा है, तो कुछ इस तरीके का चार्जिंग रहेगा। और अब सेटिंग्स की तरफ चले, नेटवर्क एंड इंटरनेट में, जैसे कि सिम में, तो यहाँ पे आपको प्रेफर्ड नेटवर्क्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे, इसको लेके ऐसा कोई भी दिक्कत हालांकि नहीं है। प्रेफर्ड नेटवर्क्स हमें काफ़ी मिल जाते हैं। हॉटस्पॉट ये भी जो है अच्छे तरीके से काम कर रहा है इसके अंदर में, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्राइवेट DNS नॉर्मल ही रहेगा।
कनेक्टेड डिवाइसेस के अंदर वैसे आपका कास्ट भी यहाँ पे वर्किंग है, तो कास्ट को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और फिर यहाँ पे बाहर में जाते हैं तो इसके अंदर में आपको सुपीरियर लैब मिलता है, जो कि इसका पूरा कस्टमाइजेशन सेक्शन है। स्टेटस बार में नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर है और स्टेटस बार आइटम्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वोल्टी आइकन भी है। बैटरी स्टाइल मिल जाएगा, जिसमें आपको बैटरी स्टाइल, ये कुछ बैटरी स्टाइल है। नीचे यहाँ पे बैटरी क्यूएस के लिए भी बैटरी स्टाइल मिल जाते हैं। और नीचे फिर यहाँ पे रोमिंग इंडिकेटर दिया हुआ है। क्लॉक एंड डेट की सेटिंग्स मिल जाती है, हालांकि क्लॉक में आपको बैकग्राउंड का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। क्विक सेटिंग्स के अंदर जाते हो तो वाइब्रेट ऑन टच है, सो डाटा यूजेस है एंड क्विक पुल डाउन मिल जाता है। ब्राइटनेस स्लाइडर की सेटिंग्स है और नीचे फिर यहाँ पे टाइल लेआउट से रिलेटेड जो सेटिंग्स है वो आपको मिल जाएंगे। कॉलम्स इन सबको जो है आप सेट कर पाओगे अपने हिसाब से। बटन के अंदर प्लेबैक कंट्रोल का ऑप्शन है। नेविगेशन बार में जाते हो तो यहाँ पे नेविगेशन मोड के अंदर आपको जेस्चर और 3 बटन नेविगेशन मिलेगा। बैक सेंसिटिविटी सेटिंग्स दी गई है। जेस्चर बार है, हैप्टिक फीडबैक है, एडवांस जेस्चर ऑप्शन, ये सब आपको जेस्चर मिलता है। और 3 बटन नेविगेशन अगर आप यूज़र है तो अच्छे से यूज़ कर पाओगे। बस वही है कि पूरे रोम में इसके अंदर थोड़ा जिटरी सा फील होता है रहेगा, तो वो चीज़ आपको अभी फ़िलहाल देखने को इसके अंदर मिलेगा। आगे के अपडेट में देखते हैं, बट अभी थोड़ा जिटरी सा रहता है ये रोम। और नेविगेशन बार और जेस्चर काम कर रहा हो इसे अच्छे से। एंड फिर यहाँ पे चलते हैं हम इसके जेस्चर के सेटिंग्स की तरफ। तो यहाँ पे ये है इसका जेस्चर, जिसमें टैप टू स्लीप है, लॉक इन और स्टेटस बार दोनों के लिए। सिस्टम सेटिंग्स में जाता है तो 100 मोड है, प्रेस एंड होल्ड पावर बटन है, स्वाइप टू स्क्रीनशॉट, रिंगिंग है, ये सब रहेगा। और लॉक्स इन के अंदर में म्यूज़िक टीकर है, मीडिया कवर आर्ट मिल जाएगा और वेदर की सेटिंग्स हमें यहाँ पे मिल जाती है। पावर मेन्यू के अंदर अलाउ पावर मेन्यू और लॉक्स इन है, और इस पावर मेन्यू के अंदर जाओगे तो यहाँ पे एडवांस रिबूट ये सब आपका मिल जाएगा और कुछ शॉर्टकट भी आप ऐड कर पाओगे। थीम्स के अंदर में फॉन्ट स्टाइल मिल जाता है और आइकन पैक मिल जाएगा। यहीं पे सिग्नल आइकन स्टाइल भी हैं, काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं। डाटा आइकन स्टाइल मिल जाता है। वाईफाई आइकन स्टाइल हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और फिर यहाँ पे आइकन शेप भी मिल जाता है, साथ साथ नेविगेशन बार स्टाइल भी यहाँ पे मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर मिल जाती हैं। और नोटिफिकेशन के अंदर एनोइंग नोटिफिकेशन है, लेस वॉरिंग का ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाता है। और यहाँ पे मिसलेनियस के अंदर में जाते हो तो यहाँ पे इग्नोर विंडो सिक्योर फ्लैग है, जिससे स्क्रीनशॉट स्क्रीन रिकॉर्डिंग की लिमिट्स को आप सभी ऐप से रिमूव कर पाओगे। और अनलिमिटेड फ़ोटो स्टोरेज ये भी आपको यहीं पे देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है सुपीरियर लैब के अंदर रहता है। डिस्प्ले में जाते हो तो फिर यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा थीम मिल जाएगा। डार्क थीम के अंदर में आपको यहाँ पे यूज़ ब्लैक थीम का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अंदर नाइट लाइट आपका वर्किंग रहेगा। रोटेशन मोड्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं। टैप टू वैक वर्किंग है, एक्सीडेंटल वैकअप भी मिल जाता है। और ऐप्स के अंदर जाते हैं तो फिर यहाँ पे जो है देखने को मिल जाता है क्लोन्ड ऐप, गेम स्पेस यहाँ पे भी है वैसे। और क्लोन्ड ऐप हमारा बिल्कुल वर्किंग है, तो यहाँ से आप ऐप के क्लोन क्रिएट करके यूज़ कर पाओगे। लॉन्चर यहाँ पे सुपीरियर लॉन्चर मिल जाता है, जिसमें आइकन्स की सेटिंग्स आपको मिलेगी सभी। और साथ साथ होम स्क्रीन के अंदर जाते हो तो वॉलपेपर, स्क्रॉलिंग, जूमिंग हो गया, हॉट सेट बैकग्राउंड हो गया, एड ग्लेंस हो गया, सर्च बार हो गया, सब मिलेगा। हालांकि सर्च बार जो है यहाँ पे गूगल ऐप इंस्टॉल करने के बाद भी ये वर्क नहीं कर रहा है, जैसे यहाँ पे रहता है डॉक पे, बट ये काम नहीं कर रहा है। ऐप ड्रॉअर मिल जाएगी, इसकी सेटिंग्स भी सारी काम कर रही हैं। और रिसेंट के अंदर में फिर यहाँ पे हमें मिलता है मेमोरी इन्फो, क्लियर वाले सब आपको मिलेगा। मिसलेनियस दिया गया, जिसमें हिडन एंड प्रोटेक्टेड ऐप्स देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके लॉन्चर के अंदर हमें मिल जाती है। और अब चलते हैं नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पे फ्लश नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिसमें आप यहाँ पे स्क्रीन पे फ्लश कर सकते हो कलर्स को, या फिर डायरेक्ट फ्लैश लाइट का यूज़ कर सकते हो नोटिफिकेशन के लिए। तो ये आपको इसके अंदर न्यू देखने को मिलता है, जो कि एंड्रॉइड 14 के साथ ही यानी कि आया था। और यहाँ पे बटन्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपका बैटरी यूजेस है, जो कि अभी भी अगर आप देखोगे तो अब जो है यहाँ पे सिर्फ 1 आवर, यहाँ पे जो है 1 आवर 30 मिनट सिर्फ शो कर रहे हैं MX प्लेयर। तो बैटरी काफ़ी लेट ऐड होता है, कभी कभार कुछ में ऐड भी नहीं होता। चार्जिंग कंट्रोल है, जिसके अंदर आप यहाँ पे कस्टम शेड्यूल्स या फिर लिमिट सेट कर सकते हो चार्जिंग की, ये चीज़ें भी हैं। बैटरी सेवर है, बैटरी स्टेट्स भी है, जो कि सभी एक ऐप यानी कि सभी ऐप्स के अंदर जाके जा रहे हैं कि डिटेल्स में आप यहाँ पे देख सकते हो बैटरी स्टेट्स पूरा। तो ये चीज़ आपको इसके अंदर न्यू मिल जाएगा। साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर वैसे यहाँ पे आपका मीडिया है, फ़ोन रिंगटोन है, वाइब्रेशन एंड हैप्टिक है, ये काम कर रहा है। और नीचे आने के बाद फिर यहाँ पे बाकी के साउंड के ऑप्शन है, पर वॉल्यूम कंट्रोल भी मिल जाएगा। और एसेबिलिटी के अंदर यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस वर्किंग मिल जाएंगे, इसको लेके कोई प्रॉब्लम नहीं। सिक्योरिटी के अंदर जाते हो तो यहाँ पे आपको सिर्फ फिंगरप्रिंट मिलता है, फेस अनलॉक अभी हमें नहीं मिलता इसके अंदर में, तो सिर्फ फिंगरप्रिंट है। और मोर सिक्योरिटी के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे अगर हम इंक्रिप्शन की बात करें तो ये रोम जो है बाय डिफ़ॉल्ट आपको डिक्रिप्टेड देखने को मिलेगा। और यहाँ पे पैटर्न साइज जो है हमें देखने को मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद आगे आपको दिखाता हूँ।
तो जैसे कि फिंगरप्रिंट अगर आप देखते हो तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का एनिमेशन, वैसे सॉफ्ट वाला, ऐसा कोई हैवी लैग सा नहीं देखने को मिलेगा। और यहाँ पे सेटिंग्स में आपको इनहैंस पिन प्राइवेसी मिल जाएगा। तो फिंगरप्रिंट हमारा अच्छे से काम कर रहा है। एंड यहाँ पे जैसे कि नंबर एंटर करते हैं तो अलग अलग शेप में क्रिएट होता है, तो ये चीज़ आपको न्यू एंड्रॉयड 14 के साथ ही मिलता है। एंड यहाँ पे आपका ये जो है बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है, कोई दिक्कत ऐसा फिलहाल लॉक स्क्रीन में नहीं है। और नीचे आने के बाद यहाँ पे सिस्टम में जाते हैं तो लैंग्वेज के अंदर में ऐप लैंग्वेज जो है यहाँ पे ये कुछ एप्लीकेशन पे सपोर्टेड है। और यहाँ पे रीजनल प्रेफरेंसेस है जो कि टेम्परेचर और फर्स्ट डे ऑफ वीक को आप चेंज कर सकते हो इसके अंदर से। तो ये सारे ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और फिर बाहर में यहाँ पे अपडेटर दिया हुआ है, तो ये सब आपको इसके अंदर मिलेगा। और कोई भी साउंड इफेक्ट हालांकि इसके अंदर हमें नहीं मिलता। एंड टू स्कोर 2,03,061 हमें इसके अंदर स्कोर मिला है इस बिल्ड में फ़िलहाल। और वहीं अगर हम CPU थ्रॉटलेट की बात करें तो 95% है। इसका जो जिप स्कोर है मैक्स पे 1,42,000 है, एवरेज स्कोर में 1,37,000 हमें इसके अंदर में मिला है। अब यहाँ पे गीगबेंच स्कोर हमारा जो है सिंगल में 298 है और मल्टी स्कोर में 1118 जो है देखने को मिला है। तो ये कुछ इस तरीके के स्कोर हैं इसके। और बूट एनिमेशन यहाँ पे थोड़ा सा बूट होने में मेरे को टाइम लगा था, खासकर इसके बूट लोगो में बूट एनिमेशन से भी ज़्यादा टाइम लिया था। उसके बाद ये बूट एनिमेशन आप देख सकते हो। वैसे रोम जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया ये डायनेमिक पार्टीशन रोम है, तो इंस्टॉलेशन डिस्क्रिप्शन पे है, रिकमेंडेड रिकवरी भी, तो चीज़ आप देख लेना। उसके बाद इंस्टॉल करना अगर आपको नहीं आता है तो। बाकी बूट एनिमेशन आपका सुपीरियर ओएस का नॉर्मल जैसा था उस तरीके से है। बट इस रोम के अंदर एक चीज़ मेरे को देखने को मिला है, जब भी मैं फ़ोन इसको बूट करता हूँ तो थोड़ी देर तक जो है सिग्नल नहीं आता, ना ही वाईफाई ऑन होता, ना ही ब्लूटूथ ऑन होता। तो थोड़ी देर के लिए ये चीज़ जो है वर्क नहीं करता और थोड़ी देर बाद जो है ये अब ऑटोमेटिक वर्क करना स्टार्ट कर देगा। इसे रहने दोगे बूट करने के बाद फ़ोन तो थोड़ी देर बाद जो है ये काम करना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसा नहीं काम नहीं करता, ये है कि थोड़ा लेट वर्क करता है रिबूट करते हैं डिवाइस। तो बाकी गेम के अंदर यहाँ पे गेम स्पेस आप देख सकते हो, मोड FPS इन्फो स्टे बैकलॉग जैसा ये सब है यहाँ पे। और ग्राफिक के अंदर स्मूथ पे 90% है, बैलेंस पे हाई है, HD पे हाई है, उसके आगे अनलॉक नहीं है। तो स्मूथ एंड एक्सट्रीम पे हम खेलेंगे 90% क्योंकि हमारा डिस्प्ले जैसे कि सपोर्ट नहीं करेगा। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं गेमिंग को लेकर के तो गेमिंग इसके अंदर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, खासकर दूसरे रोम्स के मुकाबले। अगर हम इसके एनिमेशन को लेकर के भी बात करें तो एनिमेशन भी उतना अच्छा आपको देखने को अभी फ़िलहाल इसके अंदर नहीं मिलता है। काफ़ी लैगी सा और जिटरी सा आपको फील होगा, खासकर QS पैनल भी और बाकी जगह भी ऐप वैप भी आप ओपन करते हो तो उन सब में भी थोड़ा सा हैवी सा फील होता है। अगर थोड़ा सा भी जैसे कैमरा वैमरा ओपन कर रहे हो इन सब पे आपको चीज़ देखने को मिलेगी। तो अभी एंड्रॉयड 14 में इस रोम से थोड़ी सी आपको बेटर भी कई सारी रोम्स देखने को मिल जाती है, खासकर एनिमेशन और परफॉर्मेंस के मामले में भी। तो अभी फ़िलहाल तो मैं नहीं कह सकता कि अभी आपको ये उतनी अच्छी मिलेगी। अभी मेरे हिसाब से आप डेली लाइफ के लिए यूज़ के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड मैं नहीं करता। कुछ अपडेट के बाद अगर देखेंगे, रिव्यू करूँगा आगे, अपडेट के बाद अगर कोई चेंज होता है कुछ भी तो आगे हम बात करेंगे ज़रूर। और एक चीज़ और इस वीडियो में बोलना चाहूँगा कि अभी आप देख रहे होगे कि वीडियो पे जो है ऑटो जनरेटेड जो है सबटाइटल वो आ रहा है, मैन्युअली मैं ऐड नहीं कर रहा, तो कुछ चीज़ों को थोड़ा सा गलत अगर ट्रांसलेट करता है ये तो चीज़ थोड़ा सा आप इग्नोर करना, ध्यान देना। बाकी यहाँ पे जो है मैं जो है मैन्युअली नहीं कर सकता, उतना टाइम मेरे को नहीं मिलता। तो बाहर से काफ़ी लोग बोलते हैं सबटाइटल डालो, तो ऑटो जनरेटेड जो है मैं यहाँ पे इनेबल कर रहा हूँ अभी। तो कुछ चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें तो सही रहेगी, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों को लेकर के साथ थोड़ा सा हिंदी से इंग्लिश में वो ट्रांसलेट थोड़ा सा गलत कर सकता है। बट यहाँ पे जो है ज़्यादातर चीज़ें सही रहेगी, तो कम से कम काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अगर आप बाहर से आप देख रहे हो, काफ़ी लोग बोलते थे, तो इसलिए यहाँ पे ऑटो जनरेटेड मैं इनेबल किया हूँ, मैं मैन्युअली नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उतना टाइम मेरे को नहीं मिलेगा कि मैन्युअली मैं कर पाऊँ। तो फिलहाल यही था आज की इस वीडियो में। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।